अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अलग से कंटेंट लेकर आया हूँ कि हाउ टू इंक्रीज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक। हाउ टू इंक्रीज़ योर वेबसाइट ट्रैफिक। और आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट पर कैसे पोस्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो ट्रैफिक। चैट जीपीटी से हम आज आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल लिखने के बाद हम वेबसाइट में कैसे पोस्ट करेंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी डिटेल से वीडियो देखनी है आपने। चलें स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी कीवर्ड उठा लेना है, कहीं से भी उठा लें, किसी भी वेबसाइट से उठा लें या कोई एक वेबसाइट जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। चैट जीपीटी ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने आज आर्टिकल लगाया है। ये देख लें, ये आर्टिकल आज मैंने लगाया है, टेक्नोलॉजी का आर्टिकल आज लगाया मैं। तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे आपने बेसिकली करना क्या है, आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है। अगर आपकी चैट जीपीटी है तो आपने उसे ओपन कर लेना है, अगर नहीं है तो आप उसे साइन अप करें। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएं। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे चैट जीपीटी पे लिखना है राइट आर्टिकल ऑन माई टॉपिक इन 150 वर्ड विद प्रॉपर हेडलाइन एंड एक्सप्लेन ईच हेडलाइन कंप्लीट टाइटल। ये आपने दे देना है। अगर आप वैसे एक कीवर्ड यहाँ पे पुट कर देंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगी, आप कहीं से भी कोई आर्टिकल एक उठा के यहाँ पे दे देगी। अगर ये आप सर्च कर लें और ये आप ट्राई करें, अगर ये वाला आप आजमाएंगे या आप अपने तरफ से खुद भी एक लिख सकते हैं। ये वाला जनाब आपने करना क्या, यहाँ पे आपने आगे जो कीवर्ड है वहाँ वो वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं एक कीवर्ड उठा लेता हूँ, कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कैसे उठाना है। अभी ये एक वेबसाइट है, मैंने आपने बेसिकली जाना कहाँ। अगर आपके पास सैमरिश है तो आपने वो यूज़ करनी है, अगर सैमरिश नहीं है तो आप एरफ भी यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड उठाने का तरीका मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ क्या है। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है FIZARA.com। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हमने किया ओपन, ट्रैफिक चेक की। अपने कीवर्ड उठाने का तरीका मैं आपको एक अलहदा सा तरीका आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा भी, इससे ट्रैफिक इंक्रीज भी हो जाती है। तो ये आगे जी इसकी ट्रैफिक, ये आगे इसकी ट्रैफिक है 27 के। तो आपने इस जैसी वेबसाइट लेनी है और यहाँ देखें ये जनाब ट्रैफिक इसको कितनी दे रहा है, ये 183 के दे रहा है। ये जनाब जी 8.2 के ट्रैफिक इसे दे रही है। तो आपने ये देखना है कि जो वेबसाइट उसको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थोड़ी दे रही है, 8.2 के, 5.2 के, 2.3 के, जो थोड़ी वेबसाइट ट्रैफिक दे रही है, आपने वहाँ ये वाला आपने वहाँ से कीवर्ड उठा लेना है। वो वाला कीवर्ड उठाना जो ट्रैफिक 10.10 केसेस थोड़ी दे रहा हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी दे रहा, वो वाला कीवर्ड आपने यहाँ से उठा लेना है, कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे और जो आपने ये दिया हुआ था ना, हेडलाइन आपने दी हुई थी, यहाँ पे आगे आपने डबल कॉमा लगा के वो वाला कीवर्ड पेस्ट कर देना है और आपने कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद कुछ टाइम लेगी ये चैट जीपीटी आपको। ये देखें, ये जेसिका डोरल कोई एक, मुझे लगता है एक बायोग्राफी वाला आर्टिकल लिख के दे देगी और बायोग्राफी वाले आर्टिकल पे ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये जेसिका डोरल कोई अमेरिका की फेमस एक्ट्रेस हो सकती है। ये जो भी है अमेरिका की, इसकी इस पर हम आर्टिकल लिख के लगाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो इंक्रीज ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये देखिए उसने टाइटल जो दे दिया है वो सारा कुछ ने दे दिया है। कुछ टाइम तक ये मुकम्मल 1500 वर्ड का जो आर्टिकल लिख कर हमें दे देगी। हमने सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपली कॉपी पेस्ट वाला ही काम करना है। यहाँ देखिए ये मैं टाइटल समेत यहाँ पे इसे मैंने कॉपी करता हूँ। इस आर्टिकल सारा ही आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने ये सारा वहाँ पे पेस्ट कर देना है
वो पेस्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था रीडेबिलिटी एसईओ गुड करनी, उसके बाद आपने पब्लिश करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो सारी डालनी होती है। ये मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा, आपने ये वीडियो पूरी वॉच करनी है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें। ये देखें, ये आर्टिकल लिखा गया मेरा 1500 वर्ड का, हमने इसे कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। ये मेरी वेबसाइट है, मैं आ गया इसके डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो रीडेबिलिटी है वो किस तरह गुड करते हैं, एसईओ किस तरह गुड करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, की फेज और सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरी वॉच करनी है। ये आगे डैशबोर्ड पे आने के आप न्यू पे आने के बाद आपने कर दिया पोस्ट पे क्लिक। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड अ न्यू पोस्ट आ जाएगी। हमने यहाँ कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। ये ऐड ए टाइटल, यहाँ पे आपने टाइटल देना है। नीचे आपने वो जो कंटेंट आपको वो चैट जीपीटी का आपने कॉपी किया था वो वाला यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। ये देखें, हमने वो वाला कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये रहा, ये देखें, ये हमने उठा लिया जनाब जी, कंट्रोल एक्स से ये हो गया कैंसिल। आपने इसे भी कैंसिल कर देना। वो टाइटल था, वो टाइटल आपने कॉपी करके टाइटल हमने देना होता है यहाँ पे कर दिया और इसे हमने कर देना है जनाब जी डन हो गया। और अब वो कह रहे हैं एसईओ नॉट अवेलेबल है और रीडेबिलिटी जो है वो ओके हो गई। तो हमने जो दिया था कीवर्ड, हमने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। यही कीवर्ड है ना। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है नीचे और नीचे कैटेगरी देखनी कि आपने जो कीवर्ड उठाया वो किस कैटेगरी का है और आप आर्टिकल किस कैटेगरी के रिलेटेड ही पब्लिश कर रहे हैं। तो हमारा आर्टिकल जो है वो आज का आर्टिकल बायोग्राफी वाला है, तो हमने बायोग्राफी वाले आर्टिकल कर। और यहाँ पे आपने टैग देना है जेसिका डॉलर और ऐड पे कर देना है। एक आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये देखें फोकस की फेज, यहाँ पे कीवर्ड भी एक लगाना है, यहाँ पे भी कीवर्ड लगाना है। ये देखें मैंने यहाँ पे भी लगा दिया कीवर्ड। उसके बाद ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी कह सकते हो कि हमें 20 वर्ड की जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दे, वो भी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देती है। लेकिन हमने ये देखें, ये आर्टिकल जब हम चैट जीपीटी से लिखते हैं तो ये जो एस आता है ना, इसे हमने रिमूव करना होता है। जितने भी कंटेंट में ऐसे है ना हमने रिमूव करना। अब यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम 20 वर्ड का मेटा डिस्क्रिप्शन उठा ली। उठाने के बाद हम आ गए जनाब जी, ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन पर हमने इसे कर दिया पेस्ट, ओके हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं जी एसईओ में कि आप इमेज जो है वो लगाएं, इंटरनल लिंक जो अपनी वेबसाइट का है वो लगाएं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं जी, हाँ एक दफ़ा की फ्रेज जो है ना वो कीवर्ड जो है ना वो एक दफ़ा कंटेंट में डालें। तो हमने क्या करना है, एसईओ ओके होगी, रीडेबिलिटी भी होगी। पहले हम ये कर लेते हैं कि रीडेबिलिटी है वो गुड किस तरह करते हैं। तो हम चले जाते हैं रीडेबिलिटी पर। रीडेबिलिटी वो पैसे वाइज मांग रही है, सेंटेंस लेंथ मांग रही है, पैसे वाइज 10% मांग रही है, 17% है और ये 44% है, ये 25% मांग रही है। हमने ये देखें ये पैसे वाइज है, हमने कर देना है इस पर क्लिक। पैसे वाइज वाले पर आँख पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें ऊपर चले जाना है। तो ये देखें ये वो कह रही है कि इनको आपने करना है पैसे वाइज, वो सॉरी ये देखें ये सारे आ गए, ये सारे शो हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये सारा कुछ हमने चैट जीपीटी से ही करना है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, चैट जीपीटी से ही करना है। ये देखें इसे कर दिया हमने यहाँ से कॉपी करने के बाद हम चले गए चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे हमने चलने जाने यहाँ पे लिखना है पैसे वाइज, डबल कॉमा लगा के आपने वो वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना और कर देना है क्लिक। ये एक्टिव वाइस होता है, एक्टिव वाइस से डायरेक्ट ये चैट जीपीटी हम पैसे वाइस में कन्वर्ट करके दे देगी। ये देखिए
डन हो गया। ये कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। ये हो गया। ये हमें देखें, ये देखें उस चैट जीपीटी ने हमें करके दे दिया जनाब जी पैसे वाइज में। हमने इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट पे चले, ये देखें हमने इसे कर देना यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना, ये हो गया एक्टिव वाइज। और ये जो मैंने आपको बताया था ये वाला एस हमने रिमूव करना होता है। डन है। ये देखिए आपको जहाँ भी ये नज़र आता है हमने इसे रिमूव करना होता है, पूरे कंटेंट में से ही हमने इसे रिमूव करना होता है। नीचे आ जाएं, पैसे वाइज पे आ जाएं। पैसे वाइज आप वो कह रहे हैं कि 18%, वो गलत हो गया पैसे वाइज। हमने इसे जनाब फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने ये देखें वही वाला दोबारा उठा लेना, वो पैसे वाइज हुआ नहीं, चैट जीपीटी ने नहीं करके दिया। तो हमने इसे यहाँ पे से ही कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना। अगर पैसे वाइज नहीं हुआ तो दोबारा इसे यहाँ पे पेस्ट करें, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। और ये जो बता रहा है ना पैसे वाइज 18.2% ऑफ द सेंटेंस कंटेन पैसे वाइज, तो विच इज़ मोर देन रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 10%। तो वो कह रहा है कि ये 10% होना चाहिए। तो हमने इसे सारे को यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर चैट जीपीटी आपको पैसे वाइज नहीं करके दे रही, यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो हमने पैराग्राफ उठाया था उसके फर्स्ट पे हमने इसे पेस्ट करके कॉमा लगा के हमने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें खुद दी, अब हम जो भी पेस्ट करेंगे हमें सारा पैसे वाइज में करके दे देगी। ये देखें डन हो गया। और इसे हमने किया यहाँ से पेस्ट। कॉपी कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पे आने के बाद ऊपर जाते हैं, ये देखें ये हमने उठाया था और ये देखें यहाँ पे हम वो कर देते हैं पेस्ट। ये डन हो गया। नीचे आते हैं, अब क्या कहते हैं कि पैसे वाइज हुआ कि नहीं हुआ। पैसे वाइज ये देखें 14% हो गया, 4% ओके हो गया। तो हमने क्या करना है, दोबारा फिर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर चले जाना है। अब एक और पैराग्राफ हमने उठाना है। ये एक ही पैराग्राफ हम लिया, ये देखिए ये पैराग्राफ हम उठा लेते हैं यहाँ तक। उठाने के बाद हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर चले के जाने के बाद हमने कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद हमने कर दिया इंटर। हम जैसे इंटर करेंगे ये हमें पैसे वाइज में कन्वर्ट करके देगी। ये देखें, तो हमने इसे कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने सिंपली वही वाला काम करना है, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड न्यू पोस्ट पे चले गए। ऐड न्यू पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमने किया था तो यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर देना है। ओके हो गया। ये देखें ये पूरा ये हो गया, ये हमने चैट जीपीटी से। और नीचे आ जाना है। आप देखते हैं कि आप वो पैसे वाइज में कितना रह गया, 11% रह गया, 12%, 2% और रह गया। तो हमने एक और पैराग्राफ यहाँ से उठा लेना है। वो पैसे वाइज जैसे ही ओके करेंगे रीडेबिलिटी जो है ना वो भी ओके हो जाएगी। अगर ओके ना हुई तो एक क्या कुछ मांग रही रीडेबिलिटी, तो हम वो पूछ लेंगे। ये आ गया। ये आपने ये उठा लेते हैं, ये जनाब जी हमने उठाया यहाँ तक। यहाँ पे उठाने के बाद कंट्रोल सी से ठीक है और यहाँ पे कर दिया चैट जीपीटी पे कर दिया पेस्ट। सिंपली यही तरीका है रीडेबिलिटी गुड करने का। यहाँ पे आप रीडेबिलिटी लाजमी गुड करने, अक्सर लोग करते हैं एसईओ भी गुड नहीं होती, रीडेबिलिटी गुड नहीं होती। अगर एसईओ गुड कर लेते हैं तो रीडेबिलिटी जो है ना वो गुड नहीं होती और वो फिर बाद में इंडेक्स नहीं करते। मैंने आपको इंडेक्सिंग का तरीका बताया था कि इंडेक्स भी करते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल जब लगाते हैं तो उसके बाद हमने उसे इंडेक्स करना होता है। अगर इंडेक्स नहीं करेंगे तो वो ट्रैफिक नहीं इंक्रीज करेगा। ये देखें ओके हो गया। अब देखते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं। पैसे वाइज तकरीबन वो कह रहे हैं अभी नहीं, एक और पैराग्राफ रहता है, हम उसे भी ओके करेंगे। इस पर गए, ये देखिए ये आ गया। हमने इसे ये तकरीबन कर लेते हैं कॉपी, एक पैराग्राफ। अब इसे कॉपी करने के बाद हम गए सिंपली चैट जीपीटी पे।
चैट जीपीटी पे हमने कर दिया इसे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद कर दिया इंटर। इन अप्रैल 2012 इन सिग्नल केम टू लाइट इन्वॉल्विंग जेसिका डोरल। ये देखें, उसने हमें कर दिया ये पैसे वाइस में। तो हमने सिंपली यहाँ से सारा तो नहीं करना, तकरीबन यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ तक कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले आए यहाँ पे, हमने कहाँ कर दिया पेस्ट। अब नीचे आते हैं कि क्या मांग रहा है पैसे वाइस में। अभी वो 11% हो गया, 1% रह गया फिर। तो हमने बेसिकली करना क्या है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये एक पैराग्राफ रहेगा ऊपर। तो हमने इसे यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने कर देना है इंटर। दूसरा पेस्ट करने के बाद आपने कर देना है इंटर। इंटर करेंगे तो आपको पैसे वाइस में बना के दे देगा। तो जब तक पैसे वाइस ओके नहीं हो जाता, आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए, उसने पूरा ही लिख के दे दिया है। तो हमने इसे सारा तो नहीं करना, आधा ही कर लेते हैं, यहाँ से कैंडल तक कर लेते हैं। हमने यहाँ तक किया, इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम गए डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल V। अब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पैसे वाइस ओके हो गया है। रीडेबिलिटी जो है वो गुड हो गई है, ये देख रहे हैं, रीडेबिलिटी है ना वो गुड हो गई है, ये नज़र आ रही। अब हमने करना क्या है, हमने एसईओ गुड करनी है। एसईओ गुड करने के लिए अब नीचे देखते हैं वो क्या मांग रहे हैं। एसईओ गुड करने के लिए वो कह रहे हैं इमेज, इंटरनल लिंक और की फेज। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब हमने इंटरनल लिंक लगाना है। इंटरनल लिंक वो होता है जो हम अपनी वेबसाइट का जो लिंक लगाते हैं, वो इंटरनल लिंक होता है। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने यहाँ पे आ जाते हैं, ये जॉब पे हमने यहाँ पे लिखा रीड मोर। रीड मोर के आगे हमने डबल कॉमा लगा देना। कॉमा लगाने के बाद हमने चले जाना है यहाँ पर। यहाँ पे जाने के बाद हमने जो अपने हमारी वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। मेरी वेबसाइट ये है, मैंने इसका नाम डाल दिया और कर दिया क्लिक। ये इंटरनल लिंक लग गया है। तो हमने शुरू से ये जो .com वाला या .us वाला होता है उसे रिस्पॉन्स कर देना, रिमूव कर देना। और एंड पे @TTV.com ये होता है, इसे अपने रिमूव कर देना, इंटर कर देना। ये हमारा लग गया इंटरनल लिंक। और अब रहेगी बारी क्या कहते हैं इमेज की। तो हमने क्या करना है, सेट ए फीचर इमेज, यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यह देखिए ये आ गई सेट ए फीचर इमेज। हमने जाना है इस पे जाने के बाद हमने क्लिक कर देना है अपलोड फाइल पे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने चले जाना है सिलेक्ट फाइल पे। सिलेक्ट फाइल पे अब जब हम जाएंगे तो यहाँ हमने वो पिक्चर पहले आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैंने नहीं की हुई थी डाउनलोड, तो मैं नीचे आता हूँ। मैं अब ये जेसिका डोरल ये रही, हमने इसे कर लिया यहाँ पे ओपन। ओपन करने के बाद हमने जो कीवर्ड उठाया था, ये वाला कीवर्ड उठाया था ना, तो हमने इसे कॉपी कर लेना दोबारा। फिर यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम आए एड न्यू पोस्ट पे। हमारी जो पिक्चर है वो लग गई है। यहाँ पे कीवर्ड हमने डालना होता है ALT टेक्स्ट पे, नीचे आए और यहाँ टाइटल पे भी हमने कीवर्ड ही डालना होता है। डालने के बाद सेट फीचर्ड इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपकी ये देखें एसईओ गुड हो गई है, रीडेबिलिटी जो है ना वो भी गुड हो गई है। हमने सारा कुछ ओके कर दी। अब हम जैसे ही इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद हम इंडेक्स करेंगे, तो ये ज़रूर आपको जो है ना ट्रैफिक इंक्रीज, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करेगी। ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये मैंने पहले लगाया हुआ था आर्टिकल, अब वीडियो बनाने के लिए दोबारा फिर मैंने ये आर्टिकल वीडियो बनाई है, आर्टिकल लगाया, पब्लिश किया। पब्लिश मैं नहीं करूँगा, आपने यहाँ पे बेसिकली पब्लिश पे जाना और आर्टिकल जो है ना वो पब्लिश कर देना। वो पब्लिश करने के बाद मैंने, क्योंकि बेसिकली ये आर्टिकल पहले लगाया हुआ तो दोबारा नहीं लगा सकता, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए सारा कुछ बताया, तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है।
सिंपली आपने सारा कुछ ऐसे ही करना है। ओके, डन हो गया। तो हमने क्या करना है, हम आ जाते हैं यहाँ पे और हमने इंडेक्स कैसे करना है। जो आर्टिकल मैंने आर्टिकल अभी लगाया है, तो हमने इसे इंडेक्स किस तरह करना है। हम जब आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं तो उसका ये लाइव लिंक होता है। ये वाला लाइव लिंक हमने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है गूगल सर्च कंसोल पे। ये रहा गूगल सर्च कंसोल पे। आने के बाद हमने यहाँ पे उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल का। और जैसे ही गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हमने ये स्टार्ट नाउ पे जाना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमने आर्टिकल को कर देना है इंडेक्स। इंडेक्सिंग का तरीका, हम अगर वो आर्टिकल तो हमने रीडेबिलिटी और एसईओ कर दी, उसका हमें फ़ायदा तब भी होगा जब हम आर्टिकल जो है ना इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करेंगे तो हमें वेबसाइट जो है ना ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी। ये देखें, हमने जो लाइव लिंक उठाया हुआ था यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने कर देना है इंटर। जैसे इंटर करेंगे कुछ देर तक ये सर्चिंग होने के बाद हमने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ये देखना, ये नज़र आ रहा है आपको, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग हमने कर देना यहाँ पे क्लिक कर। क्लिक करने के बाद कुछ टाइम तक सर्चिंग के बाद ये इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट चले जाएगी और ठीक 24 घंटों के बाद ये इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्सिंग के बाद आपको ये जो कीवर्ड हमने लगाया ये आपकी वेबसाइट को इंक्रीज ज़रूर करेगा। ये आपकी वेबसाइट को कुछ ना कुछ ट्रैफिक देगा। अगर आप अच्छा आर्टिकल लगाते हो, रीडेबिलिटी और एसईओ गुड करते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह की पेज वगैरह ठीक लगाते हो, तो ये आपकी ट्रैफिक को 2K से 3K तक भी आर्टिकल लेके जा सकता है ये कीवर्ड। ये देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली गई, यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी प्रॉबल क्यू सबमिटिंग पेज मल्टीपल टाइम्स विल नो चेंज इसकी पोजीशन इन प्रायोरिटी लॉट मोड, डिसमिस कर दें। और हमने आर्टिकल लगा भी लिया, इंडेक्स भी कर दिया और ठीक कल या इस टाइम तक ये इंडेक्स हो जाएगा और हमें जो है ना मिल जाएगा, क्या कहते हैं, इन ट्रैफिक जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बेसिकली अगली वीडियो में मैं आपको ये लिंक्डइन पर जो है ना, लिंक्डइन पर कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कनेक्शन कैसे इंक्रीज़ करते हैं, अगर आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो कैसे रिस्पॉन्स ले आना है, अपने अपनी लिंक्डइन को प्रोफेशनल किस तरह बनाना है, ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है लिंक्डइन, अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।